साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आपका एक बार फिर आप सामने उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। इसमें हम चर्चा करेंगे मेष लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी मेष लग्न की कुंडली जिसमें एक नंबर खाने में मेष हो, यानी लग्न कुंडली मेष की, उसके अंदर प्रथम भाव से द्वादश भाव तक केतु ग्रह का क्या क्या प्रभाव पड़ता है तथा इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के साथ किसी दूसरे ग्रह की युति होने से, यानी या तो उसके साथ बैठा हो या उसकी दृष्टि हो उस पर, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव जातक के जीवन में पड़ेगा, उसकी चर्चा करेंगे। ये मेरा मेष लग्न के अंदर अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम शुरू करेंगे वृष राशि के अंदर सूर्य से लेकर वही केतु तक 9 ग्रहों का। तो हर लग्न में 9 वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मेरा ये मेष लग्न का अंतिम वीडियो है जिसमें हम केतु ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है मुझे बार बार बताते रहें। किसी तरह की सुधार की गुंजाइश हो तो मैं ज़रूर उसमें करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मेष लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में प्रभाव। साथियों शुरू करते हैं मेष लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में प्रभाव। प्रथम भाव में केतु होने पर क्या प्रभाव होता है? मेष राशि का केतु जातक होने से जातक धनवान होगा, पिता का पहला पुत्र होगा, यानी सबसे बड़ा पुत्र होगा, भाइयों में सबसे बड़ा होगा। लगन में केतु जातक को कृतघ्न बनाता है। ऐसा जातक मामा को हमेशा तकलीफ पहुंचाता है। ऐसा जातक हर समय बच्चे बनाने वाला, पिता के साथ रहने वाला होगा। लगन में केतु होने से आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा प्रतिपल बनी रहती है। केतु की दशा शुभ फल देगी किंतु कीर्ति का प्रतीक है। केतु कीर्ति का प्रतीक है, यानी वो प्रसिद्धि दिलाता है। अब हम चर्चा करेंगे केतु के साथ अगर सूर्य हो इस भाव में तो रविकत राजयोग बनता है। ऐसा जातक यशस्वी तेजस्वी होगा, सरकार में ऊंची पद प्राप्त करेगा। केतु के साथ अगर चंद्र हो इस भाव में तो केतु के साथ चंद्रमा माता को बीमार रखता है। केतु के साथ अगर मंगल हो इस भाव में तो रोचक योग बनता है, जातक राजा के समान पराक्रमी होगा। केतु के साथ अगर बुध हो इस भाव में तो केतु बुध जातक को पराक्रमी बनाता है। केतु के साथ अगर गुरु हो तो केतु के साथ गुरु जातक की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। केतु के साथ अगर शुक्र हो इस भाव में तो केतु के साथ शुक्र जातक को सुंदर पत्नी देता है, पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी उसे। केतु के साथ अगर शनि हो तो शनि नीच का होने से जातक हठी तथा लड़ाकू होता है। द्वितीय भाव में केतु, ऐसा जातक राज दरबार में इज्जत मान सम्मान तथा धन पाने वाला होता है, यानी राज्य सरकार से उसको बहुत मान सम्मान और धन मिलता है। ऐसे जातक की छोटी आयु में किस्मत चमकती है, यानी बहुत छोटी आयु में ही वो कमाना शुरू कर देता है। ऐसा जातक दूसरों की नेकी को याद रखने वाला तथा बिना मांगे ही दूसरों की सहायता करने वाला होता है। ऐसा जातक प्राय यात्रा के द्वारा धनार्जन करता है, धन कमाता है, कमीशन एजेंट के रूप में स्थापित होता है। ऐसे जातक को धन कमाने की तीव्र इच्छा जीवन भर बनी रहती है। केतु की दशा इस भाव में शुभ फल देती है। इस भाव में अगर केतु के साथ अगर सूर्य हो तो केतु के साथ सूर्य विद्या में बाधा पहुंचाता है। केतु के साथ अगर चंद्रमा हो तो चंद्रमा उच्च का जातक को धनवान बनाता है। केतु के साथ अगर मंगल हो तो जातक को खर्चीला तथा मुंह फट व्यक्ति बनाता है। केतु के साथ अगर बुध हो इस भाव में तो बुध जातक को दंत रोग देता है। केतु के साथ अगर गुरु हो इस भाव में तो गुरु जातक को अत्यधिक खर्चीले स्वभाव का बनाएगा। केतु के साथ अगर शुक्र हो इस भाव में तो शुक्र स्वग्रही होने से जातक विवाह के बाद धनी होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र स्वग्रही हो जाता है। केतु के साथ अगर शनि हो इस भाव में तो जातक की रुचि षड्यंत्रकारी कार्यों में होगी। तृतीय भाव में केतु, ऐसा जातक सबको तारने वाला, भाई बहनों के लिए शुभ होता है। ऐसे जातक का स्वभाव होता है कि वह अपने ऊपर की गई नेकी को याद रखता है लेकिन बुराई को भूल जाता है। ऐसा जातक उच्च पदाधिकारी तथा पराक्रमी होता है। केतु की दशा शुभ फल देती है, कीर्ति प्रदान करती है। केतु के साथ अगर सूर्य हो इस भाव में तो केतु के साथ सूर्य जातक को के मित्र पराक्रमी होंगे, उसके मित्र हैं, बहुत बहादुर मित्रों के साथ उसका संबंध रहेगा।
केतु के साथ अगर चंद्रमा हो तो केतु के साथ चंद्रमा होने से जातक के स्वजन ही उसके शत्रु होंगे, यानी उसके परिवार वाले ही उसके शत्रु होंगे। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो केतु मंगल यहाँ भाइयों से लाभ दिलाता है, यानी भाइयों से उसको बहुत लाभ मिलेगा। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को लेखन तथा अन्य कार्यों में यश दिलाएगा, यानी लिखा पढ़ी का काम जो करेगा उसमें उसको यश मिलेगा। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो केतु के साथ गुरु यहाँ जातक को भाग्यशाली बनाता है। केतु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो केतु के साथ अगर शुक्र है तो शुक्र स्त्री मित्रों से लाभ दिलाता है, उसके जो जितने भी स्त्री मित्र होंगे उससे लाभ दिलाएगा। केतु के साथ अगर शनि है तो यहाँ केतु के साथ शनि से जातक का पराक्रम व्यापार में बढ़ाएगा, यानी व्यापार से उसको बहुत पराक्रम मिलेगा, उसकी धन में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव में केतु, जातक तीव्रगामी होगा, धनवान होगा, उच्च वाहन एवं सुंदर मकान के सुख से संपन्न होगा। जातक का जन्म माता के लिए शुभ होगा। जातक दृढ़ निश्चयी होगा, प्रथम संतति विलंब से होगी। जातक पिता एवं गुरु का सेवक होगा। कर्क राशि का केतु जातक को सुख प्राप्ति, भौतिक ऐश्वर्य, वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जीवन पर्यंत लालायित रखेगा। केतु की दशा शुभ फल देती है इस भाव में। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को वाहन दुर्घटना का भय रहेगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो माता को सुख देता है, लेकिन जातक की माता को श्वास तथा जल संबंधी बीमारी होती है। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को साहसी तथा लड़ाकू बनाता है। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक का झगड़ा मामा तथा मातृ पक्ष से जरूर कराएगा। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो हंस योग बनाता है, राजा के समान पराक्रमी तथा यशस्वी होगा। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक परिवार का नाम रोशन करेगा, उत्तम वाहन होंगे। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक के पास उत्तम मकान होंगे, यानी अच्छे मकान मालिक होगा। पंचम भाव में केतु, जातक धार्मिक विचारों वाला, गुरु भक्त तथा आस्तिक होगा। जातक धनवान होगा एवं अधिक संतति युक्त होगा, उसकी संतान बहुत होगी, परंतु एक संतति की अल्प समय में ही मृत्यु हो जाएगी। जातक को जीवन पर्यंत सुयोग्य संतति के लिए लालायित रखेगा। जातक उत्तम ज्ञान पिपासु रहता है, उत्तम ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयास करता रहता है। केतु की दशा यहाँ पे शुभ फल देती है। केतु के साथ अगर सूर्य है पंचम भाव में तो जातक को विद्या में तेजस्वी बनाता है। जातक पुत्रवान होगा पर पुत्र विलंब से होगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो जातक को मानसिक चिंता कराएगा, विद्या में बाधा आएगी। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो यहाँ केतु जातक को 3 पुत्र देगा, एक का गर्भपात भी हो सकता है। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को उत्तम बुद्धि विद्या देगा, शैक्षणिक उपाधि में बाधा आएगी। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को उत्तम विद्या ज्ञान देगा, शैक्षणिक उपाधि में फिर भी बाधा आएगी। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को कन्या संतति देगा। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो कन्या संतति देगा। जातक व्यापार प्रिय भी होगा, यानी उसको व्यापार करना ही अच्छा लगेगा। छठे भाव में केतु, जातक का जन्म ननिहाल के लिए शुभ होगा। जातक विदेशों में उन्नति करने वाला होगा तथा धन कमाने वाला होगा, यानी विदेशों से ही वह धन कमाएगा। जातक धनवान होगा तथा शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम होगा। ऐसा जातक उत्साही तथा सेवा करने की भावना से ओतप्रोत होगा। जातक को जीवन पर्यंत शत्रुओं के नाश के लिए ललायत रखता है। केतु की दशा शुभ फल देती है। जातक चेष्टावान बना रहेगा। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो अच्छी विद्या तथा उत्तम संतति का हक देता है, यानी उत्तम संतति में बाधक होता है। अगर केतु के साथ अगर सूर्य यहाँ पे, विद्या अच्छी होगी लेकिन संतति प्राप्ति में बाधा होगी। केतु के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो जातक को मूत्र रोग होगा, माता को अल्प आयु देता है। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो लग्न भंग योग बनता है, जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। केतु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो पराक्रम भंग योग बनता है तथा विपरीत राजयोग के कारण जातक धनवान जरूर होता है। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो राज्य भंग योग बनता है। ऐसा जातक सुख सुविधा ऐश्वर्य से संपन्न होगा पर जीवन भर संघर्षमय रहेगा। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो विवाह
विलंब विवाह का योग बनता है। जातक को जीवन साथी का सुख कम ही प्राप्त होता है, विवाह भी देरी से देरी से होगा। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक के जीवन में व्यापार से 2 बार बदलाव जरूर कराएगा, यानी एक बार उसके व्यापार में दूसरे व्यापार को कराने की इच्छा जरूर पैदा करेगा। सप्तम भाव में केतु, ऐसा जातक साहसी होता है, शेर से मुकाबला करने की शक्ति रखता है। ऐसे जातक के जितने भाई बहन होंगे उतने ही उसकी संतति होगी, यानी अगर 2 भाई है तो 2, 3 है तो 3, उतनी ही संतति होगी। जातक के पास सब कुछ होते हुए भी रोता रहता है, कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। ऐसा जातक सुंदर पत्नी की प्राप्ति हेतु लालायित रहता है। केतु की दशा अच्छा फल देगी। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, सप्तम भाव में, तो 1000 याज योग नष्ट करेगा, वैवाहिक सुख में कमी आएगी। केतु के साथ अगर चंद्रमा आ गया इस भाव में तो जातक की माता को कष्टमय जीवन देगा। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो डबल मांगलिक योग बनाता है। जातक का विवाह देरी से होगा तथा गृहस्थ जीवन में सुख में कमी रहेगी। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक का जीवन साथी बुद्धिमान तथा सुंदर होगा। केतु के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक आध्यात्मिक विद्या का जानकार होगा तथा जीवन साथी के साथ वफादार रहेगा। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो मालव्य योग बनता है, जातक राजा के समान पराक्रमी तथा ऐश्वर्यवान होगा। केतु के साथ अगर शनि आ गया सप्तम भाव में तो शश योग बनता है, जातक का जीवन साथी बहुत शक्तिशाली होगा। अष्टम भाव में केतु, जातक धनवान होगा लेकिन उसका भाई निसंतान होगा। जातक की पत्नी सुंदर, सुशील व शुभ विचारों वाली होगी। जातक लंबी आयु प्राप्ति के लिए लालायित रहेगा। केतु की दशा शुभ फल देगी। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो विद्या में बाधा तथा पुत्र संतति में बाधा उत्पन्न करेगा। केतु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को जीवन में शल्य चिकित्सा जरूर कराएगा। माता के सुख में बाधक है। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो विपरीत राजयोग बनेगा। जातक के पास उत्तम भवन तथा वाहन होंगे, समाज में प्रभावशाली व्यक्ति होगा। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो विपरीत राजयोग के कारण सभी प्रकार के भौतिक सुख देगा। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो विपरीत राजयोग होने से जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों से परिपूर्ण रखेगा। केतु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो विलंब विवाह योग बनता है, जीवन साथी को गुप्त रोग देगा, गुप्त रोग से ग्रसित रहेगा। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो व्यापार भंग योग बनता है, वैवाहिक सुख देरी से मिलेगा, यानी विवाह देरी से होगा। नवम भाव में केतु, ऐसा जातक पिता का आज्ञाकारी पुत्र होगा, दूरस्थ स्थानों से कमाएगा, उच्च अधिकारी तथा समाज का सेवक होगा। जातक पर गुरु की विशेष कृपा होगी, जातक बहुत तरक्की करेगा। जातक जीवन पर्यंत सही भाग्योदय हेतु लालायित रहेगा। केतु की दशा में केतु गुरुवत फल देगा, शुभ फल देगा, जातक का भाग्योदय भी कराएगा। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को महान पराक्रमी, आध्यात्मिक विद्या का जानकार बनाएगा। केतु के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक को माता का सुख देगा, परंतु माता से विचार नहीं मिलेंगे। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को पैतृक संपत्ति दिलाएगा, पर विवाद होगा, विवाद के साथ पैतृक संपत्ति मिलेगी। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक बुद्धिमान तथा चतुर दिमाग वाला होगा। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को राजा तुल्य वैभवशाली बनाएगा, राजा के समान जीवन जिएगा। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक की किस्मत विवाह होने के बाद ही चमकेगी। केतु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को व्यापार प्रिय बनाएगा, जातक ठेकेदारी होगा, ठेकेदारी का कार्य करेगा। दसम भाव में केतु, ऐसा जातक नौकर चाकर सेवकों से युक्त रहेगा, उसके बहुत सारे नौकर चाकर तथा सेवक होंगे। जातक खेलों में दक्ष तथा खेलों का शौकीन होगा। जातक के भाई बंधु उसकी दौलत को बर्बाद कर देंगे, फिर भी वह माफ़ कर देगा, वह मदद भी करता रहेगा। जातक चाल चलन का नेक तथा साफ दिल का होगा। ऐसे जातक को राज्य सरकार से पद प्राप्ति के लिए लालायित बनाए रखेगा, यानी उसकी इच्छा रहेगी कि राज्य सरकार में उसको कोई पद मिले। केतु की दशा शुभ फल देगी। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक को राज सुख देगा, उत्तम विद्या देगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा आ गया तो माता को की संपत्ति दिलाएगा, वाहन सुख भी मिलेगा। केतु के साथ अगर मंगल आ गया तो रोचक योग बनेगा, जातक राजा तुल्य होगा। केतु के साथ अगर बुध आ गया तो जातक को बुद्धिशाली तथा परिवार का शुभ चिंतक बनाएगा। केतु के साथ अगर गुरु आ गया तो जातक आध्यात्मिक
मार्ग का पथिक तथा धर्म ध्वज होगा, यानी धर्म को मानने वाला तथा आध्यात्मिक होगा। केतु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक को उत्तम वाहन का सुख देगा, विवाह के बाद भाग्योदय होगा। केतु के साथ अगर शनि आ गया तो शश योग बनाएगा, ऐसा जातक राजा के समान पराक्रमी व प्रतिष्ठित होगा। एकादश भाव में केतु, जातक राज दरबार में इज्जत पाने वाला, धनवान तथा अच्छी किस्मत वाला होगा। प्रथम संतति प्राय विलंब से होगी, लंबी यात्रा से लाभ पाने वाला होगा। जातक को सदैव लाभ प्राप्ति हेतु लालायित रखेगा। केतु की दशा शुभ फल देगी। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को उच्च शैक्षणिक उपाधि दिलाएगा। केतु के साथ अगर चंद्र है तो जातक को माता की संपत्ति देगा। केतु के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक को पुरुषार्थ का लाभ देगा, जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उसको लाभ मिलेगा। केतु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को प्रखर बुद्धिशाली बनाएगा। केतु के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक को सौभाग्यशाली बनाएगा, उसका भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। केतु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक को उत्तम विद्या, सम्मान एवं स्त्री सुख देगा। केतु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को उद्योगपति बनाता है, बहुत बड़े उद्योगपति, उद्योग का मालिक बनाएगा। अंतिम द्वादश भाव में केतु, ऐसा जातक जमीन जायदाद का स्वामी एवं उसका गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा। जातक ऐश्वर्यवान एवं धनवान होगा। जातक संतान से सुख पाने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा पराक्रमी व्यक्ति होगा। केतु की दशा में जातक तीर्थ यात्राएं कराएगा, दशा शुभ फल देगी। केतु के साथ अगर सूर्य आ गया द्वादश भाव में तो जातक को विद्या में, संतान में, खासकर पुत्र सुख में बाधा पहुंचाएगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो जातक को माता के सुख से वंचित रखेगा। केतु के साथ अगर मंगल आ गया है तो कुंडली में डबल मांगलिक योग बनाएगा, जातक के विवाह में भी विलंब होगा। केतु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो पराक्रम भंग योग बनाएगा, जातक धनवान एवं समाज का प्रभावशाली व्यक्ति होगा। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो विपरीत राजयोग बनाएगा, जातक धनवान एवं ऐश्वर्यशाली होगा। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को फिजूल खर्ची बनाएगा, परोपकारी व दानी भी होगा। केतु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो व्यापार भंग योग बनाएगा, जातक का जमा हुआ व्यापार उखड़ जाएगा। तो ये था दोस्तों प्रथम भाव से द्वादश भाव तक केतु का प्रभाव लगन में, मेष लगन में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज्योतिषाचार्य अशोक जैन एक बार फिर आपको धन्यवाद देता है। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। तो मेष लगन के अंदर ये मेरा अंतिम वीडियो था, इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको हर लगन में हर ग्रह का प्रभाव आपको समझाता हुआ जा रहा हूँ। आगामी वीडियो में वृष लगन में पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों के प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं अभी कोई और भी सीखे, तो आप उसको शेयर करें तथा लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।